देखो, साल 2006 में जब शाहरुख खान की फ़िल्म डॉन आने वाली थी, तो उस फ़िल्म के रिलीज़ होने से पहले कई सारे लोगों को ये लग रहा था कि क्या एक ऐसे कैरेक्टर को जिसे ऑलरेडी एक बहुत ही लेजेंडरी एक्टर ने पोर्ट्रे किया है बड़े स्क्रीन पे, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन, क्या उसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को दोबारा से शाहरुख खान लाइक स्क्रीन पे रिक्रिएट कर पाएँगे या फिर पोर्ट्रे कर पाएँगे अच्छी तरीके से, जहाँ पर ऑडियंस उनके पोर्ट्रेयल से लाइक सैटिस्फाइड हो। लेकिन जब शाहरुख खान की फ़िल्म डॉन रिलीज़ हुई फाइनली थिएटर्स में, देन ऑडियंस ने उस फ़िल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया। मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जिन भी लोगों को अमिताभ बच्चन का पोर्ट्रेयल एज़ डॉन पसंद आया था, उन सभी लोगों को शाहरुख खान का भी पोर्ट्रेयल एज़ डॉन पसंद आया होगा। लेकिन मैक्सिमम ऑडियंस को शाहरुख खान अपनी पोर्ट्रेयल के साथ सैटिस्फाई कर पाए थे। इसी के चलते फ़िल्म को जो रिस्पॉन्स देखने को मिला था बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही अच्छा था। एंड दैट फ़िल्म टर्न्ड आउट टू बी अ सुपर हिट एट द बॉक्स ऑफिस। जहाँ पर देखा जाए तो डॉन मूवी जो थी, वो सलमान खान एंड अक्षय कुमार की फ़िल्म जानेमन के साथ रिलीज़ हुई थी, मतलब उनके साथ क्लैश हुई थी। बट जानेमन वाज अ फ्लॉप एंड डॉन ऑलरेडी टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज हिट एट द बॉक्स ऑफिस। एंड इसी चीज़ को देखने के बाद, मतलब इसी सक्सेस को लाइक देखने के बाद इस फिल्म को कंटिन्यू किया गया, मतलब इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाया गया विद द 2011 फिल्म डॉन पार्ट 2। जहाँ पर 2011 की बात करें तो साल 2011 शाहरुख खान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि साल 2011 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी रावण, जो उनकी बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड मूवी थी एंड उस मूवी से शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा होप थी। बट दैट मूवी डिडंट टर्न आउट टू बी एज गुड एज द ऑडियंस एक्सपेक्टेड, और इसलिए ऑडियंस की तरफ से उस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन जब दिसंबर 2011 में शाहरुख खान की फिल्म डॉन 2 रिलीज हुई, तो उस मूवी को ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला बॉक्स ऑफिस पे एंड दैट फिल्म अगेन टर्न्ड आउट टू बी अ हिट एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन इसके बाद हम कह सकते हैं कि लाइक डॉन 2 के एंडिंग में हमें एक चीज देखने को मिली थी, जहाँ पर शाहरुख खान एक ब्रिज के ऊपर लाइक बाइक चलाते हुए आते हैं, जहाँ पर लारा दत्ता एंड उसके अलावा एक और कैरेक्टर वहाँ पे रहता है। जहाँ पर शाहरुख खान जिस बाइक को चला रहे होते हैं, उस बाइक के लाइक नंबर प्लेट पर लिखा हुआ रहता है डॉन 3। तो उसी वक्त से इस उम्मीद को लगाया जा रहा था कि डॉन 3 में शाहरुख खान बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उस फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि शाहरुख खान उस फिल्म में वापस से देखने को मिलेंगे। लेकिन इस चीज़ के बारे में तो हम सबको पता ही था, क्योंकि जब साल 2024 में इस बात को कंफर्म कर दिया गया था कि हाँ, शाहरुख खान वापस नहीं आने वाले हैं एज द कैरेक्टर डॉन, एंड उस पार्ट को रिप्लेस कर दिया गया है किससे? रणवीर सिंह से। और देखो, इस चीज़ के पीछे लाइक हाथ बताया जाता है शाहरुख खान का ही, जहाँ पर फरहान अख्तर ने अगेन से जब शाहरुख खान को, जब उनकी फिल्म पठान, जवान एंड डंकी 3 सक्सेसफुल फिल्म के बाद फरहान अख्तर ने जब अगेन से शाहरुख खान को अप्रोच किया था ताकि वो डॉन के कैरेक्टर को फिर से प्ले करे, तो वो इसी के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन उन्होंने एक एडवाइस दिया कि जिस तरीके से हॉलीवुड के फिल्म जेम्स बॉन्ड, मतलब जेम्स बॉन्ड का जो कैरेक्टर है उसे मल्टीपल एक्टर्स ने पोर्ट्रे किया है, उस तरीके से ही वो डॉन फ्रेंचाइज को भी इस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, जहाँ पर मल्टीपल एक्टर्स डॉन के कैरेक्टर को प्ले करेंगे। तो इस बात के बाद फरहान अख्तर लाइक स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू एक्टर, जहाँ पर उन्होंने फाइनली रणवीर सिंह को कंफर्म कर दिया। एंड इस बात को कंफर्म करते हुए उन्होंने साल 2024 में एक पार्टिकुलर वीडियो भी निकाला, जहाँ पर इस बात को ऑफिशियली बता दिया गया पब्लिक को कि हाँ, कि अगर आगे अगला कोई एक्टर आने वाला है जो डॉन के कैरेक्टर को प्ले करेगा, तो वो होंगे रणवीर सिंह। लेकिन उसके बाद किसी तरीके से डॉन 3 भी प्री प्रोडक्शन में बार बार फंसती हुई चली गई एंड इसको डिले पे डिले किया जाने लगा। जहाँ पर कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि फरहान अख्तर इस फिल्म को लाइक बनाना नहीं चाहते थे। उन्होंने रणवीर सिंह को कंफर्म तो कर दिया था, लेकिन रणवीर सिंह की प्रीवियस बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्मों ने जिस तरीके से वर्क किया था, उस चीज को देखकर फरहान अख्तर खुश नहीं थे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो अगेन से एक ऐसे एक्टर को कास्ट करे जो बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। जिसके बाद जैसे हम कह सकते हैं कि फिल्म डिले पे डिले होती हुई चली गई, जहाँ पर रणवीर सिंह का भी करियर कुछ अच्छा खासा चल नहीं रहा था, जहाँ पर शक्तिमान से भी उन्हें निकाल दिया गया था। मतलब मुकेश खन्ना नहीं चाहते थे कि रणवीर सिंह शक्तिमान के रोल को प्ले करे। उसके बाद डॉन 3 डिले पे डिले हो जा रही थी एंड उसके अलावा भी कई सारे और प्रोजेक्ट्स उनके कैंसिल हुए जा रहे थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रणवीर सिंह का करियर कुछ अच्छा खासा चल नहीं रहा था। लेकिन उसी के बीच जब फाइनली उनकी एक फिल्म कंफर्म हो गई धुरंधर, एंड जब धुरंधर पार्ट 1 बहुत बड़ी हिट साबित हो गई, तो उसके बाद से फरहान अख्तर लाइक रणवीर सिंह के पीछे लग गए कि वो चाहते थे कि रणवीर सिंह इस फिल्म में वापस आ जाए एंड जल्द से जल्द इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन रणवीर सिंह उसी को टालते हुए चले गए एंड जब फाइनली धुरंधर पार्ट 2 रिलीज हुई एंड धुरंधर पार्ट 2 अगेन टर्न आउट टू बी ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि फरहान अख्तर एक तरीके से डेस्परेट हो गए, क्योंकि वो चाह ही रहे थे कि रणवीर सिंह जल्दी से इस उनकी शूटिंग को शुरू कर दे। लेकिन लग रहा था कि रणवीर सिंह इस चीज़ के लिए अब हामी नहीं भरने वाले हैं। उन्होंने एक तरीके से फिल्म से बैकआउट कर लिया था, जहां पर एक बार प्रोड्यूसर्स की मीटिंग भी बुलाई गई, जहां पर आमिर खान भी उस प्रोड्यूसर्स मीटिंग में गए थे, जहां पर वो भी एज ए मीडिएटर के तौर पे काम करना चाह रहे थे, जहां पर वो
चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से रणवीर सिंह इस फिल्म में वापस आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली रणवीर सिंह ने इस फिल्म से बैकआउट कर लिया। उसके बाद फरहान अख्तर ने डिमांड किया कि रणवीर सिंह 40 करोड़ भुगतान करे एक्शन एंटरटेनमेंट को, जिसके चलते डॉन 3 की प्रोडक्शन में इतना भारी नुकसान हुआ है उन्हें अभी तक। जहाँ पर इस चीज को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, जहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रणवीर सिंह रेडी तो है एक कंपनसेशन देने को, लेकिन वो 10 करोड़ के अमाउंट को देना चाहते हैं या फिर 20 करोड़ के अमाउंट को देना चाहते हैं। मतलब ऐसे अमाउंट को कोट किया जा रहा है, लेकिन उसी को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज ऑफिशियली कंफर्म हो गई है कि डॉन 3 से रणवीर सिंह आउट हो चुके हैं। एंड अभी अगर आप गूगल पे जाओ और इस बात को लिखो कि रणवीर सिंह क्विट्स डॉन 3, तो आपको कई सारे न्यूज आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अभी करेंटली मतलब रिसेंटली 24 घंटे में से कई सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, जहां पर इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि हाँ, रणवीर सिंह अब इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आगे इस बात को भी बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह इस फिल्म में काम इसलिए नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि रणवीर सिंह चाहते थे कि डॉन के कैरेक्टर को उस तरीके से अगेन से स्क्रीन पे लिखा ना जाए, जिस तरीके से ऑलरेडी 3 बार स्क्रीन पे लिखा जा चुका है। मतलब रणवीर सिंह चाहते थे कि डॉन का कैरेक्टर वॉयलेंट हो एंड बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो। लेकिन अगर देखा जाए तो डॉन का कैरेक्टर ऐसा किसी भी तरीके का कैरेक्टर नहीं है कि उसे रियल वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड करके दिखाया जाए। डॉन का कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा फिक्शनलाइज्ड कैरेक्टर है, इसलिए वो जिस तरह का कैरेक्टर है उसे एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज करते हुए दिखाना वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं लगता एंड वो डेफिनेटली फोर्स्ड लगता। मतलब अगर आप देखो अमिताभ बच्चन की डॉन को या फिर शाहरुख खान की डॉन पार्ट 1 एंड डॉन पार्ट 2 को, तो वो बहुत ज्यादा क्लासिक कैरेक्टर लगता है। एंड क्लासिक कैरेक्टर को आप MC BC ऐसे किसी भी गाली को देते हुए स्क्रीन पे डालोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। भले कई सारे लोग आगे आके इस बात को डिबेट कर सकते हैं कि जब तक किसी भी चीज को स्क्रीन पे आजमाया ना जाए तो हम किसी भी चीज को लेकर कंफर्म नहीं हो सकते। तो चलो मैं उस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन कम से कम आप खुद ही सोचो, अगर डॉन का कैरेक्टर स्क्रीन पे आके, जो कि एक बहुत ज्यादा क्लासिक कैरेक्टर है, अगर वो सामने आकर MC BC ऐसे वर्ड्स को बोले तो वो सच में अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप कुछ भी कह लो। और आप ये भी कह सकते हो कि रणवीर सिंह इस चीज को एक बहाना के तौर पे यूज करके इस फिल्म से आउट होना चाह रहे थे, जो कि सक्सेसफुली उन्होंने कर भी लिया। लेकिन उसके बाद हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि डॉन का बनना अब सच में मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि डॉन के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए किसी भी एक्टर को बस यूं ही उठा लेना, वो डॉन की लेगेसी को भी एक तरीके से मारना होगा। अब तो चाहे 2 ही ऑप्शन है, चाहे तो फरहान अख्तर को अगेन से कास्टिंग पे काम करना पड़ेगा, या फिर किसी भी तरीके से शाहरुख खान को मनाना पड़ेगा इस फिल्म में वापस आने के लिए। जहाँ पर जो दूसरा केस है वो तो किसी भी वे में अभी के तौर पे काम करेगा वो नहीं लगता है, क्योंकि शाहरुख खान डॉन के कैरेक्टर पे वापस आएंगे वो नहीं लगता है। उन्होंने जब एक कैरेक्टर को प्ले करने से मना कर दिया है, उन्होंने सामने से एडवाइस दिया था कि फरहान अख्तर शुड कास्ट एनी अदर एक्टर फॉर द पोर्ट्रेयल ऑफ डॉन। तो उसके बाद तो ये कंफर्म है कि शाहरुख खान इस कैरेक्टर के लिए वापस नहीं आ सकते। तो उनके पास अब एक ही चारा बचा है कि उन्हें वापस से कास्टिंग शुरू करनी पड़ेगी। जहां पर देखा जाए तो रणवीर सिंह को डेफिनेटली से फरहान अख्तर को और एक्शन एंटरटेनमेंट को कंपनसेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके इमीडिएट बैकआउट करने के बाद ऐसा हम कह सकते हैं कि फिल्म को डेफिनेटली एक बहुत ही पुअर रिसेप्शन देखने को मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि मार्केट में डॉन की जो हाइप बन रही थी, मतलब डॉन 3 की जो हाइप बन रही थी, वो अब डाउन होते जा रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आगे भी अगर डॉन 3 कंफर्म कर दी जाए तो वो किसी ऐसे एक्टर के साथ कंफर्म कर दी जाएगी जो कि अभी के टाइम पे अपने पीक एरा पे रन कर रहा है। तो आगे हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा हर्डल आ चुका है डॉन 3 के प्री प्रोडक्शन में। पर फिर भी देखते हैं कि आगे अगर ये फिल्म कंफर्म हो जाती है तो कौन से एक्टर को कंफर्म किया जा सकता है, क्योंकि फरहान अख्तर इज नो डाउट अ वेरी गुड डायरेक्टर। तो अगर वो किसी एक्टर को कंफर्म करेंगे तो वो कोई ऐसा ही एक्टर होगा जो डॉन के कैरेक्टर को अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर पाएगा बड़े स्क्रीन पे। बट जब तक ऐसा नहीं हो पाता तब तक हम बस वेट करते हैं एंड होप कर सकते हैं एंड देखते हैं कि आगे ये चीजें किस तरीके से टर्न आउट होती है। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर या फिर इस पार्टिकुलर कंट्रोवर्सी को लेकर, जो अभी धीरे धीरे करते हुए अभी और भी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। एंड आगे देखते हैं कि इस चीज में हमें ऐसे और कई सारे इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं, जो कि इस कंट्रोवर्सी को एक नई दिशा पे लेकर जाए, या फिर ये कंट्रोवर्सी यहीं पे एंड हो चुकी है एंड आगे हमें एक नए एक्टर का कास्टिंग देखने को मिलेगा या फिर अनाउंस कर दिया जाएगा। पर जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हम बस यही कह सकते हैं कि लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वैसे जैसे मैंने बताया, यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन। अगर इस पर्टिकुलर चीज को लेकर आपका भी कोई ओपिनियन बनता जा रहा है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन।
एंड हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।